तो हमारा क्या क्या अब तक हुआ। लास्ट क्लासेस में मैंने प्लेटफॉर्म्स के बारे में सिखाया था। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया क्लास तो रिकॉर्डिंग्स तो मिल गई है लास्ट क्लास तक। सबने ट्राई किया कौन से प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या क्या टूल्स होते हैं जो यूजफुल हो सकते हैं हमें मार्केटिंग के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। बोलो। 4 लोग दिख रहे हैं मुझे अभी मीटिंग में। एक ने भी यूज नहीं किया, एक ने भी उसका क्या कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं किया। ट्राई नहीं किया अपना खुद का अकाउंट ओपन करके जैसे मैंने बोला था। कि ये मैं सब पूछने वाली हूँ, जस्ट हम जा रहे जस्ट मैं बता रही हूँ। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर मेरे बोलने का कुछ फायदा ही नहीं है। आपको कुछ समझ में भी आना चाहिए, इसलिए आपका बोलना जरूरी है कि हाँ समझ रहा है जो बताया अब तक, है ना। सॉरी मैम, मेरे को तो थोड़ा टाइम में थोड़ा बिजी हूँ फैमिली में, लेकिन मैं आज देखकर आपको कल रिप्लाई जरूर दूंगी नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक। देखा ही नहीं है वीडियो अभी तक, कल की भी नहीं देखा। इवन जो लास्ट क्लास थी उसके 2-3 क्लासेस से मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे जरूर ये आपको अभी कल और परसों टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे है क्लास। श्योर। तो ठीक है, तो 2 दिन में जो जो अभी तक जिसको समझा नहीं, जिसको समझा, फिर से एक बार रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करो, जाओ कैसे करना है देखो उसमें जैसे जैसे मैंने बताया। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं एक सवाल पूछूंगी कि क्या क्या समझा सबको। श्योर मैम, पक्का। मंडे को यही होगा कि क्या क्या हुआ अब तक, किसको किसको क्या क्या समझा, एंड अब तक जो जो हमने किया उसके ऊपर रिवाइज करेंगे हम, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके। तो आज हम दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, विच इज व्हाट्सएप। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, राइट? हाँ। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि ये आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा। और अभी मैंने आपकी 2 वीडियोस देखी हैं। तो उसमें आपने सबमिशन के लिए बोला है, तो इसी ग्रुप में आपका सबमिशन देना है या कहाँ पे देना है? इसी ग्रुप में करना है। अगर आप कुछ ऐप बनाते हो तो आपको हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर ही उसकी लिंक मुझे भेजना, फिर मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है। ओके ओके। तो जो मैंने करने बोला है उसके लिंक्स इसमें ही भेजा करो, यही आप ही भेजता है। अगर वहां पे नहीं तो मुझे पर्सनल पे भी भेज सकते हो, मेरा नंबर है उसमें ग्रुप में जो ओके मैम। आती है मेरा नंबर है, तो मुझे उस पर भी भेज सकते हो, मैं देख लूंगी। ओके ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप एक ऐप है हमारे सबके पास है, राइट? है सबके पास, सब यूज करते हैं व्हाट्सएप को। यस मैम। ओके, बट व्हाट्सएप पे मार्केटिंग भी हो सकती है, ये बात पता है आपको? जी मैम, कुछ बिजनेस अकाउंट बनाकर समथिंग है उसका। यस, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ये एक चीज है जिसका आप यूज कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके बिजनेसेस के लिए। तो फर्स्टली व्हाट्सएप क्या है पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप फ्री मैसेजिंग कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ऐप इंस्टॉल है, तो आप जिसके पास भी व्हाट्सएप इंस्टॉल इसके साथ मैसेजिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सिर्फ क्या जरूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप मैसेजेस भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, फाइल्स भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, वॉइस कॉल कर, वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो व्हाट्सएप के साथ हो सकती है, व्हाट्सएप का यूज करके हो सकती है। इसका फिर उसके बाद बिजनेस वर्जन आया, कुछ ही साल पहले इसका बिजनेस वर्जन आया। पहले लोग व्हाट्सएप से यूज करते थे लाइक मार्केटिंग के लिए भी, बट देन व्हाट्सएप ने उसका बिजनेस वर्जन लॉन्च किया, लाइक डेडिकेशन ओनली डेडिकेटेड टू मार्केटिंग, जिसपे आप बहुत सारे टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जिसका आपको बेनिफिट हो सकता है आपके बिजनेस में। और ये चीज है जो सिर्फ अभी फिलहाल तो एंड्रॉइड के लिए ही सीमित है, लाइक ओनली एंड्रॉइड यूजर्स है वही व्हाट्सएप बिजनेस को यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो व्हाट्सएप यूज करने के लिए क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है फर्स्ट, एंड देन आपका सेटअप करना है, आपका फोन नंबर जो है उस पर डालना है, देन आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट उसमें शो होगा, जो जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनके कॉन्टेक्ट उसमें दिखते हैं आपको, एंड देन उसके साथ आप चैट कर सकते हो। फिर आपका इसके लिए मेन चीज यही है व्हाट्सएप की, कि जिसके साथ आपको कनेक्ट होना है उसका आपका उसका नंबर आपके फोन में सेव होना जरूरी है। दिस इज मस्ट थिंग। देन उसके साथ आप एक के साथ ही नहीं तो एक के साथ बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बोलते हैं, उसमें जिसमें आप मैक्स टू मैक्स 256 तक लोगों को ऐड कर सकते हो एक ग्रुप में एक साथ बोलने के लिए। तो हमारी फैमिली ग्रुप्स होती है, बिजनेस की ग्रुप्स होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें ये इस्तेमाल होता है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग क्यों व्हाट्सएप को मार्केटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्योंकि आज के जमाने में मैम ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मैसेजिंग से ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं। राइट। हाँ, फोन ऑनराइड हो या ना हो, बट व्हाट्सएप हर किसी के फोन में मिलेगा। राइट। तो यही चीज है कि व्हाट्सएप से हम फास्ट डिलीवरी, हमें कस्टमर सर्विस मिलती है। अगर किसी को हम फोन करते, कभी कभार वो फोन का रिप्लाई नहीं करता, कोई कस्टमर को भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं फोन पे नहीं, बट वो हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देगा। तो एक कनेक्शन है जल्दी बिल्ड होता है व्हाट्सएप थ्रू देन फोन। ठीक है, तो 56% लोग हम बोल सकते हैं कि लाइक कॉन्टेक्ट जो कस्टमर सर्विस है जो व्हाट्सएप मैसेजिंग थ्रू हम बढ़ा सकते हैं हमारी। तो ये क्या करता है हमारा अनलॉक वॉल्यूम। कोई बोलना चाहता है? मैम हाँ मैम, मेरा व्हाट्सएप मैं यूज करती हूँ, मैं जिस नंबर से यूज करती हूँ मैम, उसमें मुझे मतलब बिजनेस वाला जो अकाउंट रहता है व्हाट्सएप में वो नहीं क्रिएट करते आ रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में तो अभी क्लास हो रही है, वही मैं बता रही हूँ, रुको। ओके। वही मैं बताने वाली हूँ अभी कि कैसे क्रिएट करना है, क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या उसमें है। तो पहले हम जानते हैं कि क्यों, वाई व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्यों आप यूज कर सकते हो इसको, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो व्हाट्सएप एक आपको लाइक जो अपना वैल्यूएबल कस्टमर इंसाइट है, जो लाइक कस्टमर्स आपको बात करना चाहते हैं उनके बारे में हम व्हाट्सएप थ्रू जान सकते हैं, कि उनको हम मैसेजेस भेज सकते हैं, लाइक कस्टमाइज मैसेजेस भेज सकते हैं, जो ऐसे हम खुद से टाइप कर सकते हैं, जो हमारा खुद का एक बोलते हैं ना कि हमारे बिजनेस के बारे में हम उनको हमारे मैसेजिंग थ्रू उनको या इमेजेस थ्रू हम उनको पहुंचा सकते हैं। एंड हम वो मॉनिटर भी कर सकते हैं, लाइक क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन कैसे देख रहा है, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चीजें भी हम उस पर देख सकते हैं। क्योंकि वहां पे एक हमें व्हाट्सएप सीन करके भी, जो डबल टिक का होता है, डबल टिक जब ब्लू होती है तो व्हाट्सएप किसी ने देख लिया, ये हमें समझता है, कैसे नहीं कि भेज दिया और छोड़ दिया। तो ये चीज है कि हमें चीजें पता चलती है कि क्या हो रहा है, कस्टमर रिप्लाई कर रहा है, कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है, इसी चीजों से पता चलता है। उसके बाद प्राइवेट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक चीज होती है जब हम कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो मेन कंसर्न होता है किसी भी इंसान का, किसी भी कस्टमर का, कि ये प्लेटफॉर्म सेफ है या नहीं, हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है सामने वालों को, वो हमारी प्राइवेट रहेगी या नहीं, कि इसका मिसयूज होगा क्या नहीं होगा। तो व्हाट्सएप एक चीज है जिसमें मैसेजेस जो होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं, कि इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर किसी ने आपको भेजा तो वो मैसेज सिर्फ आपके पास रहेंगे, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी और वो थर्ड पार्टी मैसेजेस देखेगी नहीं। उसके साथ इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं, जैसे और किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आपको एड्स दिखते रहेंगे, या बहुत कुछ भी आता रहेगा बीच बीच में, कुछ भी आप कर रहे हो उसमें। तो उसमें व्हाट्सएप में ये चीज नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, आप मैसेजिंग कर रहे हो, किसी साथ बात कर रहे हो तो आपको 10 बार कोई एड्स नहीं दिखेंगे, और ये इजीली एक्सेसिबल भी है। मोर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें इजी चीजें चाहिए होती है, किसी के साथ भी हमें बात करनी है तो चीजें कैसी होनी चाहिए कि हमें बहुत कुछ टाइप ना करना पड़े, बहुत इधर उधर से कुछ लाना ना पड़े। तो व्हाट्सएप बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, कि हम कोई भी आज हम इंस्टॉल करके दे और ये बताए तो किसी को भी समझ आए कि ये व्हाट्सएप है एंड इसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है बेटर कस्टमर एंगेजमेंट।
जब हम मार्केटिंग करते हैं हमारे बिजनेस की, जब हम हमारा बिजनेस आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मेन चीज होती है कि हमें कस्टमर्स का एंगेजमेंट बनाए रखना है, कस्टमर को हमारे बिजनेस की ओर आते रखना है, उनका ट्रैफिक बनाए रखना है। तो व्हाट्सएप वो करने में हमें हेल्प करता है। जैसे हम उनको मैसेजेस भेज सकते हैं, क्विक मैसेजेस हमें भेजने में ये इस्तेमाल होता है इसका। व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम हमारे जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें यूज कर सकते हैं, जिससे हम हमारे लॉयल कस्टमर्स बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें इंस्टेंट रिप्लाईज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम गया, कुछ खोला, किधर गए, ऐसे किया वैसे किया और रिप्लाई किया। जस्ट मैसेज ओपन किया, रिप्लाई किया, कुछ बताया, कुछ सेंड करना है, उनको लोकेशन भेजना है, किसी को आपके शॉप पे आना है, किसी को अपने जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि कोई आपका जगह है वहां पे पहुंचना है, तो उन्हें आप आपका लोकेशन भेज सकते हैं, आपके शॉप का लोकेशन भेज सकते हैं, आपकी कोई जगह है उसका लोकेशन तुरंत भेज सकते हो और वो इंसान वहां पे आ सकता है। कोई कांटेक्ट किसी को भेजना है तो वो कांटेक्ट आप सेंड कर सकते हो, वो उधर आ सकता है। तो एक चीज है व्हाट्सएप से कि वो एंगेजमेंट बनाए रखता है कस्टमर्स के साथ, राइट। देन उसके बाद होता है बिल्डिंग टीम। तो बिल्डिंग टीम क्या है? एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप हमारी हेल्प करता है। फिर अगर वो एम्प्लॉयज के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, या कोई मैनेजर और उसका अगर कोई नया इंसान ज्वाइन हो रहा है, एचआर के बीच में हो, तो ये सब चीजें बिल्ड करने में व्हाट्सएप हेल्प करता है। आप जब व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं, आजकल ये सब ही जगह पे होता है, जब भी आप व्हाट्सएप यूज कर, जब भी कोई नई जगह पे आप ज्वाइन करते हो, कंपनीज में ज्वाइन करते हो, तो वहां पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाते हैं कि कंपनी का एक ऑफिशियल हो, जिसमें आप कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे सकते हो, कोई भी आपकी ऑफर्स है वो बता सकते हो, कोई भी आप अगर आपका अगर कुछ बिजनेस है तो उसका एक आपके कस्टमर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, जिनको आप कंटिन्यू अपडेट्स देते रहे, कुछ आपके ऑफर चल रहे उनके बारे में बताते रहे। फिर उसके बाद जो भी कुछ आपके नए लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स उनके बारे में बताते रहे। तो एक आपकी एक बिल्ड होता है, आपका कस्टमर बेस बोलो या आपकी एक टीम बोलो, तो उसमें कम्युनिकेशन बनाए रखता है व्हाट्सएप, राइट। तो उसके बाद इसका आप यूज बहुत सारी और भी चीजों के लिए कर सकते हैं, लाइक क्विकर रिस्पॉन्स टाइम है व्हाट्सएप का। उसमें जब हम व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, उसमें टूल होता है कि रिप्लाई सेंड करने का। अगर आप खुद भी अवेलेबल नहीं हो तो वहां पे आपको एक ऐसी चीज होती है जिसपे आप रिप्लाईज भेज सकते हो, लाइक इंस्टेंट अपने आप से व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई भेज देगा। उसको हम उसके बारे में अभी मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है, वो कौन सी टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बेस्ट यूज ऑफ मोबाइल सीआरएम के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, लाइक इमीडिएट मैसेज सर्विस भेजने के लिए इसका यूज होता है। देन उसके बाद आप फॉलोअप्स ले सकते हो, अगर आपके क्लाइंट्स के साथ आपको फॉलोअप्स लेना है या आपकी कोई डील क्लोज होने वाली है, तो उसका एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप आपको यूजफुल रहेगा, राइट। देन ये एक चीज है कि ये फ्री सर्विस है, हमें इसके लिए कुछ पे नहीं करना, तो एक बोल सकते हैं ना, एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप इसके बारे में सब जान ले कि ये क्या क्या है। उसके बाद और एक चीज है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। पता है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस क्या होता है? जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ, आपने कभी यूज किया ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का सर्विस? जी मैम, एक्चुअली मैं एक रीसेलर भी हूँ। हाँ हाँ तो उसमें मुझे ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स में ऐड करते रहते हैं, तो पता है। हाँ, गुड। इनको पता है, जिसको पता नहीं उसके लिए मैं बताती हूँ। तो ब्रॉडकास्ट में ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे पर्टिकुलर ऑडियंस है, आप उनका ग्रुप बना सकते हो, उनके लिस्ट नंबर सेव करके, और उनको सफिशिएंट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेज सकते हो। लाइक कुछ भी आपका जो पर्सनल आप कस्टमाइज मैसेज बना के उनको सबको वो मैसेज चला जाएगा। अगर कुछ आपका ऑफर आया तो वो सबको चला जाएगा, अगर आपने वो ऑडियंस बना के रखा है ब्रॉडकास्ट में। कुछ मैम इसमें कोई लिमिट रहता है मैम कि इतने मेंबर्स को ही हम ब्रॉडकास्ट मतलब कर सकते हैं, या नंबर होता है जैसे ग्रुप्स में होता है? जैसे जब हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं उसमें भी सिर्फ 256 ही ऐड होते हैं, इसमें भी होगा। अभी मुझे भी पर्टिकुलर नंबर पता नहीं, बट इसमें भी है, ऐसे नहीं कि सबको भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ब्रॉडकास्ट करते हैं जो, तो अननोन, उसमें अननोन लोग भी होते हैं जो ग्रुप होते हैं, तो बट उसके साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट दूसरे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक प्राइवेसी बनी रहती है, ठीक है। देन कस्टमर्स को 1-to-1 इंटरेक्शन फील होता है, 1-to-1 कॉन्टेक्ट फील होता है उससे।
कि एक ओपन एंड क्लियर क्वेश्चन सामने आते हैं, देन विच इज ग्रेट व्हाट्सएप एडवर्टाइजमेंट एक होता है उससे, एंड ये बूस्ट करता है आपके एंगेजमेंट को। जो ये प्रोसेस है, लाइक जैसे ट्विटर पे हम करते हैं वैसे ही ब्रॉडकास्ट हमें एंगेजमेंट बढ़ाने। तो टिप्स क्या है व्हाट्सएप, जब आप अगर व्हाट्सएप का यूज करें आपका कैंपेन्स रन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? ये एक मेन रियल टाइम कस्टमर चैट है। लाइक व्हाट्सएप थ्रू आप आपके ऑफर्स कस्टमर्स तक रियल टाइम में पहुंचा सकते हो। लाइक तुरंत आपका ऑफर कुछ बना, आपने उनको भेज दिया, आपको कुछ किधर अपलोड करना है, फिर वो 24 आवर्स लेगा उसको थ्रू आउट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, एंड फिर भेजा जाएगा। ऐसे नहीं, जैसे हम जब फेसबुक पे ऐड बनाते हैं तो उसको पूरा मॉनिटराइज होने के लिए टाइम लगता है और फिर वो पब्लिश होता है, राइट? यहाँ पे आपका कुछ ऑफर है, आपको कस्टमर तक पहुंचाना है, आपका ऑफर निकला, पहुंचा दिया, तो उसमें कुछ टाइम नहीं है, आपका टाइम गैप बहुत कम है। उसके साथ बहुत सारे फीचर्स है व्हाट्सएप में जो जिसके बारे में मैंने बात की, जो बेनिफिट्स है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए जिनका यूज होता है, ठीक है, जिससे कस्टमर्स को एक पर्सनलाइज फील होती है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिलती है उससे, कि अगर आपका कोई कस्टमर है, उनको उनके क्वेरीज वगैरह होते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह होता है, तो आप फोन पे अवेलेबल नहीं होते, या आपका अगर शॉप का नंबर है, आपके कुछ कोई आपकी सर्विस का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, वो अवेलेबल नहीं, तो आप व्हाट्सएप थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वेरीज सॉल्व हो सकती है। सो एक कस्टमर सर्विस ही नहीं, बट एक बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है ये मार्केटिंग का, ठीक है। तो इससे आप कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी ले सकते हो, एंड जिससे आप स्पेशल डिस्काउंट है, स्पेशल ऑफर्स आप रन कर रहे हो, वो भी दिखा सकते हो। और अभी ऑर्डर कैसे कर सकते हो? तो व्हाट्सएप में जब आप बिजनेस ऐप बनाते हो, तो जब ये बिजनेस ऐप बनाने का कुछ नया ये नहीं है, आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है एंड व्हाट्सएप बिजनेस करके सर्च करना है, आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे कुछ अलग से कुछ फंडा नहीं है कि हाँ कैसे करना है ये वगैरह, ठीक है। आपका डाउनलोड हो गया, आपने उसमें नंबर अपना फिट किया, जो आपका दूसरा नंबर है आपने डाला, एंड आपका व्हाट्सएप अकाउंट चालू हुआ। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्या क्या टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जो एक मार्केटिंग टूल्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। देन व्हाट्सएप की जो फीचर्स है, ये ऐसी चीज है जो आपके एडवांटेज के लिए ही बनाए गए हैं। जो मैंने जैसे बोला कि एक मेन चीज है स्टेटस करके, स्टेटस हम सब डालते हैं, स्टेटस पे फोटोज डालते हैं, स्टेटस पे हम वीडियोस डालते हैं, कुछ फैमिली का हमारा आउटिंग हुआ तो उसके फोटोज डालते हैं। स्टेटस ये फीचर सबको पता है, बट इसका आप इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि स्टेटस एक शॉर्ट टाइम, जिसको मैंने बोला था, जैसे हम इंस्टा पे भी यूज करते हैं, हम फेसबुक पे भी यूज करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 24 आवर्स के लिए रहता है, बट लोग वो देखना पसंद करते हैं मोस्टली। अगर हम कुछ भेजते हैं तो वो देखने से अलावा जो हमारा स्टेटस का जो हमने कुछ डाला हुआ है, कुछ हमने फोटोज डाले, लोग देखते रहते हैं, स्वाइप करते रहते हैं। तो ये एक चीज है लोगों तक पहुंचने की। तो अगर आपको कुछ एग्रेसिव, लाइक बोलते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं लेनी कि उसके पीछे ही पड़े रहना है, ऐसे वही करते रहना है, वो नहीं करना है, तो आप स्टेटस का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस पे आप बहुत सारी चीजें होती है वो आप अपलोड कर सकते हो, लाइक कुछ फ्लैश ऑफर है, फ्लैश सेल्स चल रही है आपकी कस्टमर को पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके साथ अगर आपके बिजनेस का कुछ QR कोड है, वो आप अपने स्टोरी पे पुट कर सकते हो, तो कस्टमर तुरंत उसको कुछ पेमेंट करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन इसके साथ आप आपका लोकेशन शेयर कर सकते हैं आपके कस्टमर्स के साथ। इफ किसी को आपके स्टोर के बारे में, स्टोर के लोकेशन के बारे में लाइक मैप चाहिए, तो हम हमारा करंट लोकेशन भेज सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू, लाइक यहाँ पे मैप है, तो तुरंत उसका मैप थ्रू कनेक्ट करके तुरंत वो इंसान हमारे स्टोर तक, हमारे जो लोकेशन है उस तक आ सकता है, ठीक है। देन अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक मेन चीज की है, पेमेंट का ऑप्शन ऐड किया है। पता है सबको, किसी ने ट्राई किया है UPI को कनेक्ट करना व्हाट्सएप थ्रू? आप ट्राई तो नहीं किया है, पर हाँ पता है कि पेमेंट मोड है, बस एक बार क्लिक किया तब। तो ये भी एक इजी ऑप्शन है, आपका कस्टमर बेस, कस्टमर से आपका एक
होता है अपना मार्केटिंग को बढ़ाने का, क्योंकि यूपीआई हमें कुछ गूगल, हम जीपे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो उससे अलावा हम व्हाट्सएप पे ही हमारा यूपीआई जो आईडी होता है वो हम उस पर पुट कर सकते हैं। सिर्फ सामने वाला का जो हम जिसके साथ हमें कनेक्शन बनाना है, जिसे हमें पैसे भेजने, जिससे पैसे रिसीव करना है, उसके पास भी सेम हमारा जो यूपीआई आईडी है उसका एक्टिवेट होना चाहिए उसके व्हाट्सएप में, तो ही ये चीज हो सकती है। अगर क्लाइंट को भी व्हाट्सएप पेमेंट का उसने सेटअप किया हुआ है तो ही। बट ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें अगर फिर आपको दूसरे एप्स यूज करने की जरूरत नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है, उधर ही कस्टमर से आपका कांटेक्ट बना, उससे ही आपको पेमेंट लेना है, पेमेंट भेजना है, हो गई चीज, है ना। फिर उसके बाद और चीज है कि आपको अगर आप मैसेजेस करते हो, मेन चीज मैसेजेस को अट्रैक्टिव बनाओ। जो मैं चीज हमेशा बोलती हूँ, जो आपका कंटेंट है, कंटेंट हमेशा सुपीरियर होना चाहिए, राइट। जो भी आप कुछ मैसेज फॉर्मेट में डाल रहे हो तो ऐसे उसका अपील, लाइक उसका लुक अपीलिंग होना चाहिए। देन उसके साथ उसमें आप बोल्ड बनाने के लिए आपको पता है कि ऐसे स्टार का इस्तेमाल किया जाता है दो वर्ड्स के बीच में, अगर वर्ड को बोल्ड बनाना है। अगर इटलाइज बनाना है तो उसके बाजू में अंडरस्कोर होता है, उसके दोनों बाजू में करते हैं तो उसको इटलाइज बनता है एंड बोल्ड बनता है। ये चीजें होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप मैसेज टाइप करते हो, मैसेज बनाते हो एक भेजने के लिए। देन उसके साथ गिफ्ट्स भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो, फोटो के जो मैसेज है उसके साथ ही रीडर को थोड़ा अपील होने के लिए, क्योंकि कभी कभार सिर्फ मैसेज देख के भी बोर हो जाते हैं लोग, तो उसके साथ एक फोटो तो एक थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है चीजें। देन उसके साथ इमोजीज आती है मैसेजेस में, इमोजीज हम डालते हैं तो थोड़ा एक्सप्रेसिव लगता है, लाइक फेसेस दिख रही है, कुछ हार्ट दिख रहे हैं, कुछ किसी चीज का सिंबल्स दिख रहा है ना। तो वो चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है दिखने में भी, जो सामने वाला पढ़ रहा है उसके। बट इसका भी इस्तेमाल एकदम ऐसे बहुत ज्यादा नहीं करना है। जब आप कुछ पुट कर रहे हो, कुछ मैसेज बना रहे हो, तो उसका भी सही तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म को हाथ में सामने रखते हुए वो भी चीजें करनी है, आपको कस्टमाइज करनी है। फिर लोगों को बहुत ज्यादा स्पैम भी नहीं करते जाना है। आपको पता है, आपके पास नंबर है, आपके पास सब कुछ है, तो आपके जस्ट मैसेज भेजने फ्री व्हाट्सएप पे मैसेजेस, तो उनको भेजते ही लेने रहना। तो उसमें भी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि कंटेंट कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बट एक ही बार में 4-4, 5-5 चीजें मत भेजो, तो वो कस्टमर भी इरिटेट हो जाता है कि क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो ब्लॉक भी कर देता है कभी कभार फिर नंबर को, है ना। ठीक है। फिर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या है? तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप एक ऐसा फीचर बनाया है जिसमें आप आपकी जो बिजनेस की चीजें हैं उसमें डाल सकते हो। तो पहली चीज होती है उसमें प्रोफाइल करके एक ऑप्शन होता है। तो प्रोफाइल में क्या होता है, हम इसमें हमारा जो ब्रांड है उसका नाम डाल सकते हैं, और उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं, लाइक ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, आपका कुछ स्मॉल डिस्क्रिप्शन है आपके बिजनेस के बारे में, तो वो आप उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोफाइल है जो मेन आपकी इंफॉर्मेशन है, जो फोटो और उसके साथ आती है। फिर उसके बाद एक चीज है लेबल्स करके। तो लेबल्स में आप बहुत सारी चीजें आप अचीव, लाइक चैट्स को एक्टिव रख सकते हो। लाइक अगर आपका कुछ कस्टमर है तो आप ऐसे, आपको नाम से याद नहीं रहेगा तो आप लेबल्स डाल सकते हो उसमें कि ये न्यू कस्टमर है, ये पुराना कस्टमर है, ये हॉट कस्टमर है, ये कोल्ड कस्टमर है। ये सारी चीजें होती है, डिफरेंशिएट करने के लिए लेबल करके एक ऑप्शन आता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमारे सेटिंग्स में ही होता है। व्हाट्सएप की जो बिजनेस टूल्स होते हैं उसमें लेबल्स करके आपको मिलेगा एक ऑप्शन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। फिर उसके बाद एक क्विक रिप्लाईज करके एक चीज है जिसमें आप थैंक यू करके, लाइक जो मैसेजेस है अगर आप अवेलेबल नहीं हो, यूज नहीं कर रहे हो व्हाट्सएप, ठीक है, तो आप ये आपका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो ये मैसेज अपने आप से चला जाता है कि थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वी आर नॉट अवेलेबल करंटली बट वी विल कॉन्टेक्ट यू लेटर। ऐसे कुछ आप खुद से वो मैसेज कस्टमाइज कर सकते हो और उनको भेज सकते हो। उसके बाद है अवे मैसेजेस, जो मैंने वैसे बोला क्विक रिप्लाईज और अवे मैसेजेस, ये दो चीजें होती है। एक ग्रीटिंग के लिए होता है कि कुछ थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वेलकम टू आवर सर्विस, ऐसे करके। देन एक अवे करके जब आप अवेलेबल नहीं हो उसके लिए, एंड देन एक क्विक रिप्लाईज करके। ये 3 चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको आप कस्टमाइज करके रख सकते हो कि आपको क्या आपके मैसेज जाने चाहिए।
आपके बिजनेस की तरफ से। एंड देन लास्ट चीज है स्टैटिस्टिक करके। तो स्टैटिस्टिक में आपको कौन सा कस्टमर को मैसेजेस पहुंच रहा है, कौन सा कस्टमर मैसेजेस देख रहा है, देन आपका मैसेजेस रिसीविंग क्वालिटी क्या है, डिलीवर क्वालिटी क्या है, किसने किसने एक्चुअल ओपन किया है, ये चीजें आपके ऑडियंस के बारे में स्टैटिस्टिक में पता चलती है। ठीक है, उसके बाद कैसे दिखता है अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? आपको ही पूछ। हाँ, तो ऐसे आपका व्हाट्सएप बिजनेस का दिखेगा। यहाँ पे जब स्टोरीज होती है व्हाट्सएप की, जो मैंने स्टोरीज बोला, तो आप यहाँ पे स्टोरीज पुट करते हैं माय स्टेटस पे। अगर आपको कुछ ऑफर्स वगैरह भी डालनी है तो वो भी इसमें डाल सकते हो, आपको कुछ बुक आउटलेट है वो भी इसमें डाल सकते हो। फिर यहाँ पे सेटिंग है, बिजनेस सेटिंग करके। ठीक है, तो इसमें जाके आपको प्रोफाइल आता है पहले, जिसमें आपको आपके सब कुछ जो आपका मेन इंफॉर्मेशन है, लाइक आपके बिजनेस का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उसके साथ कैटलॉग करके भी ऑप्शन आते हैं उसके नीचे। तो उसमें कैटलॉग मतलब आपका बिजनेस का कुछ इमेजेस है, कुछ ऑफर्स चल रही है, तो वो आप पुट करके रख सकते हो, या कुछ आपके बिजनेस की फोटोज भी आप उसमें ऐड ऑलरेडी करके रख सकते हो। तो आपके प्रोफाइल के साथ जो देखने वाला है आपके प्रोफाइल को, जो नया कस्टमर है, उसको आपके बिना बताए वो चीजों के बारे में पता चलेगा कि ये ऑफर्स रन हो रही है करके। तो वो आप खुद से डाल के रख सकते हो या चेंज कर सकते हो आपको जैसे चाहिए वैसे। फिर उसके बाद स्टेटिस्टिक करके है, जैसे मैंने बोला अभी, इसमें आपको अलग अलग चीजों, आपके कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, किसको मैसेज जा रहा है, किसको ओपन हो रहा है, किसको डिलीवर हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में। हेलो मैम। हाँ मैम, सबसे पहले व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, उसके बाद में फिर क्या करना है? बिजनेस डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप बिजनेस करके डालो, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं। ओके ओके मैम। ये कोई अलग ऐप है मैम? हाँ, ये ऐप कुछ अलग है? नहीं सेम ही है, सिर्फ नाम उसका व्हाट्सएप बिजनेस करके। अच्छा, ये मतलब जैसे व्हाट्सएप को आपने चालू करते वक्त जैसे अपने फोन नंबर डाला था, फिर आपको ओटीपी आया था, ये सब किया था, सेम इसको भी लॉग इन करना है। तो ये मतलब प्ले स्टोर में अलग से होगा? हाँ, प्ले स्टोर में अलग से होगा। ऐसे मेरा अभी मेरे पास है, तो उसमें से WAN बिजनेस, ऐसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐसे लिख के आता है वहां पे। मैम, जैसे हमारा जो पुराना व्हाट्सएप चल रहा है तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा तब ये नहीं इंस्टॉल हो? नहीं, दोनों व्हाट्सएप चालू है, मेरा फोन है, मेरे फोन में दोनों चालू है। एक जो पहला वाला है वो व्हाट्सएप बिजनेस है, ठीक है, एंड जो दूसरा वाला है वो मेरा कॉमन व्हाट्सएप है, जो अपना नॉर्मल व्हाट्सएप होता है वो व्हाट्सएप है। ठीक है, तो दोनों एक ही नंबर से चला सकते हैं मैम? नहीं, आपको दूसरे नंबर की जरूरत है, क्योंकि उसको रजिस्टर होता है ना वो नंबर, तो आपको दूसरे नंबर की जरूरत पड़ेगी। एक तो आप उसी नंबर को बंद करके आप डायरेक्ट बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब जो आपका चल रहा है ऑलरेडी, उसको आप पहले चैट बैकअप लो उस नंबर एंड फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करो, बिजनेस अकाउंट से लिंक कर सकते हो आप उसको। मैम फिर से रिपीट कीजिए। आपका जो पहला वाला चालू है ना व्हाट्सएप, उसको ही आप कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस में। सिर्फ आपको आपके नंबर पे आपका चैट बैकअप, मतलब जो आपका ऑलरेडी चैट का बैकअप है, क्योंकि अगर आप वैसे ही निकालते हो तो आपको पुराने जो मैसेजेस है सबको किए हुए वो सब छूट जाएगा, सब नए सिरे से चालू करना पड़ेगा। तो आपको अगर बैकअप चाहिए तो चैट बैकअप का ऑप्शन होता है, देखो चैट्स करके है ना, देखिए उसके नीचे डेटा और सबका आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो उसका आपका बैकअप एक्चुअली होता रहता है, जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं ना, तो उसमें हमने सेट किया रहता है कि बैकअप ऐसे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, ऐसे हमने वो ऑप्शन किया हुआ होता है। तो आपने आपका अभी कैसा सेटिंग है आपके ऊपर है, हर एक के ऊपर। चैट्स करके ऑप्शन है, उसमें आपका बैकअप ले सकते हो, चैट बैकअप करके ऐसे एंडिंग में होता है। तो पहले वो बैकअप लो, बैकअप कंप्लीट होता है, फिर इसको अनइंस्टॉल करो अगर आपको सेम नंबर पे चालू करना है तो, एंड देन दूसरे जो व्हाट्सएप बिजनेस है उस पे लिंक करो, सिंपल। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कोई कर रहा है क्या? मैं बताती हूँ फिर क्या क्या कर सकते हो आप उसमें।
मैम ये नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह ही चलेगा? यस, नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह, सिर्फ आपको इसमें बिजनेस टूल्स मिलते हैं और कुछ नहीं, और आपको अपग्रेडेड मिलता है व्हाट्सएप। तो उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है उसमें मैसेज भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, एंड पेमेंट का ऑप्शन जो इसमें भी है उसमें भी है। इसमें आपको और टूल्स मिलते हैं जो मैंने अभी बोला, जो मैसेजेस का आपको मिलता है, लेबल का मिलता है, ये स्टैटिस्टिक आप देख सकते हो, वो सब चीजें इसमें ऐड होती है। देन इसमें आप आपका एक कैटलॉग बना के रख सकते हो आपके प्रोफाइल में। हो गया? कोई कर रहा है क्या, मुझे बताओ तो मैं बताती हूँ फिर वैसे। मैम एक क्वेश्चन था फेसबुक को लेकर। मैम मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप कुछ ऐसा रहता है ना कि मैसेजेस में जब कोई हमको मैसेज कर रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक मैसेज चले जाए रिप्लाई। मुझे कुछ नहीं आवाज आ रहा है आपका राजेश्री जी। मैम मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। हाँ, तो आप जो मैंने नहीं किया होगा आप जो बताओगे मैं वो कर लूँ। हाँ करो ना, फिर आपका है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देखो आपका उसके सेटिंग्स में जाओ, जो ऊपर मेनू का ऑप्शन होता है 3 डॉट्स वाला, उसमें क्लिक करके बिजनेस टूल्स करके आता है। हाँ जी। हाँ, फिर उसमें बिजनेस पहले प्रोफाइल करके आता है, जिसमें आप फोटो रखते हो, देन आपके जो बिजनेस का नाम होता है वो डालते हो। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन करके लिखा होगा, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आपका कुछ बिजनेस है, आपका क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ लाइनों में आप लिख सकते हो उसमें, कि लोग जब आपका, क्योंकि ये दिखने वाला है, जो आप प्रोफाइल है बिजनेस प्रोफाइल अगर लोग ओपन करेंगे तो ये दिखेगा, तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट बट अट्रैक्टिव। ओके ठीक है, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, फिर उसमें फिर लोकेशन आता है, फिर आपका किस बारे में बिजनेस है, बिजनेस की कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है, तो वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप उसमें बाद बिजनेस आस्क करके भी है ऑप्शन, कि अगर आपका शॉप है तो शॉप कितने टाइम से कितने टाइम तक है, सैलून है तो सैलून का टाइमिंग क्या है, कब से कब तक ओपन होता है, सैटरडे को ओपन होता है, संडे को क्लोज होता है, ये सब चीजें उसमें ऐड करने को आपको आती है। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल का ऑप्शन है, तो आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो जहाँ पे आपको कस्टमर्स आपको रीच कर सकते हैं, कुछ भेजना हो तो ईमेल एड्रेस भी आप आपका कि ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है आपकी कंपनी का या खुद का, तो वो भी पुट कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी आप उसमें, आपकी कुछ है वेबसाइट खुद की बनाई हुई, तो वेबसाइट भी पुट कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे है प्रोडक्ट्स के बारे में लिखने की, जैसे मैंने बोला आपकी कैटलॉग बनाने के लिए नीचे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स करके लिखा होता है, तो आपकी क्या क्या बिजनेस दे रहे हो, तो उसके आप सब फोटोज उसमें डाल सकते हो कि ये है, तो लोग उसको जो देख सकते हो उसके बारे में। जी वो मैंने बनाया हुआ है कैटलॉग। हाँ बनाया हुआ है, अच्छी बात है, तो वो देखते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, तो वो ये सब चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद मैम इसमें जैसे हमारी इंस्टा लिंक है या फेसबुक पेज लिंक है वो भी ऐड कर सकते हैं? दोनों को लिंक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप आपके जो इंस्टा अकाउंट, क्योंकि ये तीनों ऐप मेटा है, तो ये तीनों ऐप लिंक हो सकते हैं आपके बिजनेस के। उसमें ही बिजनेस टूल्स है ना, उसमें ऑप्शन होता है कि आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बेनिफिट्स क्या होंगे मैम? हाँ, ऐड करने का क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट मतलब आपको एक ही जगह पे चीजें मतलब आपको एक ही जगह से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। जब आप अभी मैंने कैसे बोला कि जब आप फेसबुक पे एडवर्टाइज लगाते हो और आपका अगर इंस्टा का पेज लिंक है तो वहां पे भी आपकी एड्स रन होंगी, वैसे ही इसमें भी फिर यहाँ पे भी एड्स आपको समझ में आएगा कि कौन सी रन हो रही है, आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें भी आपको दिखेगा वो चीज। आपके अगर फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का भी जो आपका अकाउंट है बिजनेस का वो है, तो ही आपका खुद का पर्सनल मतलब फिर वो कुछ यूज का नहीं, अगर बिजनेस का है तो आप तीनों लिंक करके रख सकते हो एक ही जगह पे। इससे भी आप डायरेक्टली एडवर्टाइज लाइक फेसबुक पे एडवर्टाइज कर सकते हो व्हाट्सएप थ्रू ये जनरेट करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए। उसमें ग्रीटिंग्स मैसेज करके है, उसमें आप थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग ऐसे कुछ, या वेलकम टू आवर बिजनेस ऐसे कुछ बना सकते हो, जो आपको अगर आप अवेलेबल नहीं हो, कुछ एक्टिविटी नहीं है आपकी व्हाट्सएप पे, तो ये मैसेज उनको जाएगा, ग्रीटिंग वाला मैसेज।
देन अवे मैसेज, अगर आप अभी आपका नेट ऑफ है और आप कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो ये मैसेज अपने आप से चला जाएगा कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग, वी आर नॉट अवेलेबल करेंटली, ऐसे कुछ, वी विल रिस्पॉन्ड यू शॉर्टली, ऐसे वहां पे ऑलरेडी दिया भी होता है कस्टमाइज करके, आप खुद से भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कुछ अलग से कुछ डालना है तो उस पे। एंड देन उसका स्केड्यूल भी रख सकते हो, अगर आपका अगर बिजनेस आज है तो आपको बिजनेस आज कुछ 9 से 6 तक ही है तो उसके बाद आप उसको स्केड्यूल बना के रख सकते हो, इसके बाद अगर कुछ मैसेज करता है तो उसको ये मैसेज जाएगा फिर उन लोगों को, ठीक है। एंड देन क्विक रिप्लाईज करके जो ऑप्शन होता है जो सबको आपका सेंड होगा आपके बिजनेस के बारे में। अच्छा मैम, इसके अंदर तो भी हमारा जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है वो तो जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो हम जिनके नंबर सेव करते हैं तो उन्हीं का समझिए हमारा स्टेटस उनको दिखता है, जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में स्टोर रहते हैं उन्हीं को हमारा कॉन्टेक्ट दिखता है, राइट? ये हो गया हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप। इसका भी सेम ही है, अगर स्टोर रहना चाहिए इनका तो होना ही चाहिए तो ही देखेगा। आपके पास सेव नंबर होना चाहिए क्योंकि उसमें आपको सेटिंग होती है ना कि किसको आपके स्टेटस दिखना चाहिए। अच्छा, दैट मीन्स जो हमारे कांटेक्ट ऑलरेडी पहले से है उन्हीं को दिखेगा, कुछ न्यू कांटेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे, जैसे कि हमारा लिंक्डइन पे बनता है कनेक्शन बनता है तो आप उनको जिसको आपको जिसके साथ चैटिंग करनी है आप नंबर उसका सेव करोगे ही ना, उसके अलावा तो आप व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते, मैसेज ही नहीं कर सकते। वही मेरा क्वेश्चन है कि न्यू मेंबर ऑटोमेटिकली हमें क्लाइंट नहीं मिलेंगे, जो हमारे ऑलरेडी है हमारे फोन के फोन बुक में उसी से हम मतलब समझिए कांटेक्ट बना सकते हैं, राइट? या फिर न्यू पर्सन को हमको ऐड करना पड़ेगा, राइट। ओके, थैंक यू। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस चालू करो, इस्तेमाल करो और मुझे दिखाओ कि कैसे कैसे किसने किसने क्या क्या बनाया, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा है खुद का और मुझे भेजो, ठीक है। मैं देखूंगी कैसे आपने यूज किया है, क्या क्या आपने लेबल्स यूज किए, लेबल्स डाले, लेबल्स में आप कलर्स यूज कर सकते, लेबल्स में आप अलग अलग नेम आपके चॉइस के नेम, क्योंकि लेबल्स क्या हेल्प करता है पता है आपको, आपका सॉर्ट रखने में, आपकी कस्टमर्स को सॉर्टिंग करने में आपको हेल्प होगा कि आपको नाम से याद नहीं रख सकते बट किसी का पेमेंट आना है या कोई प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है तो उसके बारे में वैसे आप डाल के रख सकते, तो आप खुद से वो लिख के रख सकते हो उसमें कि ये आपको प्रोस्पेक्ट है तो उसको ये कलर आएगा, तो आपको उधर पे लेबल आएगा उसके नाम के सामने, जब चैट ऑप्शन ओपन होता है तो उसके बाजू में ऐसे लिख के आएगा कि ये प्रोस्पेक्ट है और इसका पेमेंट पेंडिंग है, इसका पेमेंट आ गया है, ऐसे कुछ। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो आपके बिजनेसेस में, तो विच विल बी हेल्पफुल, ठीक है। और कुछ सवाल? ठीक है, फिर करो और मुझे बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, अगर मुझे पर्सनल पे मैसेज करो, नहीं तो अगर कुछ समझ में नहीं रहा है तो, ठीक है। मैम या एंड जो ये सिर्फ यही नहीं, जो पहले के भी सबको जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया उनके भी बारे में, जिसने देखा नहीं जिसने किया नहीं उसका यूज करो, उसका अकाउंट बनाओ और मुझे बताओ कैसे बनाया, लिंक्डइन पे बनाओ जैसे जैसे मैंने बोला था वैसे बना के देखो, कैसे कनेक्शंस बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, फेसबुक पे पेज बनाओ आपका बिजनेस का, एंड मेन चीज कंटेंट की कंसिस्टेंसी बनाए रखो सब प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो कंटेंट की कंसिस्टेंसी रखो बट स्पैम नहीं करना है डाल डाल के। कि व्हाट्सएप का यही चीज मैंने बहुत बार देखी है कि लोगों के पास फ्री है इसलिए बहुत आता ही रहता है, फिर इंसान कभी कभी बोर भी हो जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। यस सर, ओके, चलो फिर मिलते हैं मंडे को, 2 डेज है अपने पास, सैटरडे संडे रिवाइज, एंड मैं मंडे को पूछूंगी सब कुछ जो जो अब तक प्लेटफॉर्म्स के बारे में हुआ है, ठीक है। फिर मंडे से सीईओ स्टार्ट करेंगे, सर्च इंजन के बारे में कैसे है, ओके ओके ओके, चलो मैम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू मैम।